हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज भी हम थोड़ा सा दशा के बारे में ही चीजों को देखेंगे। आज की जो कुंडली है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग क्या होता है कि अगर दो ग्रह एक दूसरे की राशियों में चले जाएं तो ये सबसे ज्यादा प्रबल संबंध माना जाता है दो ग्रहों के बीच में। आज जिस कुंडली का हम एनालिसिस करेंगे उसमें यही होने वाला है। इस तरह के जो योग बनते हैं राशि परिवर्तन, इसको 3 प्रकार बताए गए हैं। होता क्या है कि अगर केंद्र और त्रिकोण के संबंध हो तो पॉजिटिव माना गया। अगर यही परिवर्तन योग तीसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो वो जिंदगी में थर्ड हाउस पराक्रम साहस की मांग करने लगता है। साथ ही साथ अगर यही संबंध आपको 6, 8 और 12वें भाव से दिखाई दे तो वो सीधे सीधे बताते हैं संघर्ष, देरी और मानसिक परेशानियां। ठीक है, इन बात को समझ के चलिएगा। तो आज के इस एनालिसिस को अब शुरू करते हैं। जब हम दशा में जाते हैं तो दशा हमारे को इस समय इनकी देखने को मिलती है, वो है गुरु की महादशा। ठीक, और गुरु की महादशा में प्रोफेशन को लेकर चुनौतियां, जॉब को लेकर चुनौतियां क्यों महसूस हुई, पहले ये सवाल उठना चाहिए कि ये जो दशा थी अगर इसको देखें तो गुरु 12वें के स्वामी थे और तीसरे भाव के स्वामी थे। पराक्रम और साहस, मानसिक परेशानियां ये इस दशा में बननी चाहिए, लेकिन वो किस तरफ जानी चाहिए? वो जानी चाहिए बेसिकली 5th हाउस पे। संतान से जुड़ के ये चर्चाएं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जो दशा चली उसमें सवाल प्रोफेशन लाइफ के अंदर आ गया कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब के ऊपर ट्रबल्स आ रहे हैं। तो अब ये कैसे हो गया कि जो गुरु हैं वो ना तो 10th हाउस को कहीं दिखा रहे, ना ही उन पे कोई दृष्टि दिखा रहे, और उसके ऊपर बात हो रही क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ग्रह 10th हाउस से अष्टम भाव में बैठे हैं? क्या ये रीजन है? नहीं, ऐसा कोई इलॉजिकल रीजन या नहीं बन सकता। सीधा सा संबंध है। इस कुंडली में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, वो ये कि शुक्र जो हैं वो जाके बैठे हैं गुरु के घर में और गुरु जो हैं वो जाके बैठे हैं शुक्र के घर में। इसकी वजह से क्या होगा? जो भाव शुक्र के द्वारा रूल्ड होते हैं उनके ऊपर भी 50% एक अधिकार गुरु का आ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में जो दो ग्रह जाते हैं वो दोनों ही ग्रह एक दूसरे ग्रहों के जो भाव हैं उनके रिजल्ट्स को अपने साथ कनेक्ट कर लिया करते हैं। यहाँ पे ये संबंध तीसरे भाव से बन रहा है, साहस पराक्रम की मांग कर रहा है। इसकी वजह से इनडायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर गुरु का शुक्र के साथ, और शुक्र जो है वो इस कुंडली में ना सिर्फ पंचम साथ ही साथ दसम का भी स्वामी है। ये तो पहली बात हुई। अब कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि जो नौकरी है, सर्विस है, वो तो कहीं ना कहीं हम देखते 6th हाउस से। तो अब देखिए, महादशा गुरु की स्टेटस 10th को कनेक्ट कर रही थी शुक्र के द्वारा। अब हम चलते हैं, जो दशा है अंतरदशा वो है बुध की। तो अब जो लोग इस तरीके से देख रहे थे कि छठे का स्वामी की बात होनी चाहिए सर्विस को लेकर, तो अब ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा। लगन से जो छठे भाव के स्वामी हैं बुध, उनकी अंतरदशा चल रही है, इसीलिए जो सवाल है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन से जुड़ गया है। ठीक, इस पे अभी हम थोड़ा सा आगे आएंगे। इसके पहले लगन से हमने गुरु की स्थिति को समझ लिया। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना होगा
कि गुरु ना सिर्फ कि 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, गुरु राशि परिवर्तन के कारण इस 12 नंबर की राशि और तीसरे भाव में भी नजर आएंगे। यहाँ पे इस वजह से प्रिडिक्शन में काफी ज्यादा चुनौती आने वाली है। देखिएगा कैसे। अब सूर्य से समझ लीजिए पहले कि गुरु की स्थिति सूर्य से क्या थी। सूर्य जो है उसे हम आत्मा मानते हैं, तो आत्मा से अगर हम देखें तो गुरु उस कंडीशन में ना सिर्फ कि सूर्य के राशि जहां पे बैठे हैं सूर्य वहां के स्वामी बनते हैं, बल्कि वहां से 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो ये जो चीज होने वाली है इस दशा में, गुरु की इस दशा में, वो सूर्य आत्मा से कुछ ऐसा होने वाला है जो कि 10th हाउस स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और सूर्य कुंडली में सूर्य खुद 6ठे भाव के स्वामी बन रहे हैं। 12 नंबर की राशि से वो कुंडली बन रही है, 6ठे भाव के स्वामी 5 नंबर राशि आप देख रहे हो, उनके स्वामी सूर्य खुद उसी राशि में बैठे हैं। यानी कि डिस्पोजिटर थ्योरी के आधार पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य कुंडली से 6ठे भाव का स्वामी गुरु के अधीन है। और साथ ही साथ राशि परिवर्तित करके देख लिया जाए तो वो सूर्य गुरु के साथ भी बैठे हुए नजर आएंगे। जहां शुक्र दिख रहे हैं उसको अगर हम परिवर्तित माने तो वो गुरु ही बन जाएंगे। या इस तरीके से देखिए कि जो आपको कुंडली ओरिजिनली दिखाई दे रही है उसमें गुरु अपनी राशि में 2 ग्रहों को लेके बैठे हैं, जिसमें से एक 6ठे भाव का स्वामी है, ठीक है, दूसरा पराक्रम तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। इसलिए सूर्य कुंडली भी इस बात को इंगित कर रही है कि जब गुरु की दशा चले तो कुछ बात इनके 10th हाउस से, कुछ बात इनके अपने 1st हाउस हेल्थ को लेकर, और कुछ बात पराक्रम, कुछ बात सर्विस, और कुछ बात अचानक से होने वाले बदलाव के बारे में हो सकती है। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी चीज है वो है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा से क्या परिस्थिति बनती है इसको देखिए। जब चंद्रमा से सिचुएशन देखेंगे तो यहां से हम देखते हैं गुरु जो है 4थे भाव के स्वामी बनते हैं और 7म भाव के स्वामी बनते हैं, और वो कहीं ना कहीं भाग्य भाव में जाके बैठे हुए नजर आते हैं। परिवर्तन भी कर लेंगे तो 7म में आ जाएंगे। ठीक है, तो चंद्र राशि से देखा जाए तो कुछ ऐसा परिवर्तन दिख रहा है जो कि व्यापार 7th हाउस को किससे कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है किस्मत 9th हाउस से। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन। यहां पे एक चीज और देखिए कि चंद्र राशि से जो 10वें के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, और वो कहीं ना कहीं अष्टम में जाके बैठे, अनसर्टिनिटी में जाके बैठे। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि जो 2 दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा और बुध की महादशा, इसमें से गुरु लगन कुंडली में राशि परिवर्तन के कारण 10th हाउस लॉर्ड शुक्र से कनेक्ट है। दूसरी बात, सूर्य कुंडली में गुरु 10th हाउस का लॉर्ड है। तीसरी बात कि आपके चंद्र कुंडली में गुरु जो है वो भाग्य को प्रभावित करता हुआ नजर आता है क्योंकि वो 9th में बैठा है और 7th हाउस का लॉर्ड बनके। दूसरी चीज है कि बुध जो है वो चंद्र कुंडली से आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। इसीलिए गुरु की महादशा और बुध की अंतरदशा, ये सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली 2 कुंडलियों से डायरेक्टली 10th को इंपैक्ट कर रहे हैं, और लगन कुंडली से क्योंकि परिवर्तन होने के कारण 10th से कनेक्ट है। इस वजह से कहीं ना कहीं चीज स्टेटस 10th हाउस और सर्विस 6th हाउस से जुड़ती हुई नजर आ रही थी। चंद्रमा वाली कुंडली में जो 6th हाउस है उसके स्वामी शनि है, उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा किससे, गुरु से। ठीक है, लेकिन सूर्य कुंडली और जो लगन वाली कुंडली बन रही है उसमें जो अंतरदशा चल रही है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस लॉर्ड्स को प्रभावित करती हुई नजर आती है। इसीलिए गुरु की महादशा में जो बुध का अंतर है वो ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाएगा पूरी गुरु की दशा के अंदर, जो कि सर्विस को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि
किस्मत इस समय क्या इशारा करती है। तो हम नवमांश की कुंडली को उस तरीके से बनाते हैं जैसे हमारी लगन कुंडली थी। लगन कुंडली यहाँ पे 6 नंबर से शुरू होती है, तो हम उठाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं आपका, सॉरी, लगन कुंडली जो है वो यहाँ पे ये है, ना कि 6 नंबर। ये 10 नंबर से जो कुंडली बन रही है ये लगन कुंडली है, तो इसको भी हम 10 नंबर के बराबर पे लेकर आएंगे कि आखिरकार जो हमारी नवमांश है वो किस्मत के पॉइंट से देखे तो क्या बोलना चाहती थी। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि गुरु और शुक्र का संबंध जो है वो कहां से बन गया, सेकंड हाउस, सेविंग्स वाले भाव से बन गया। ठीक है, जो यहाँ पे एक दूसरे से परिवर्तन कर रहे थे, स्वामी थे 12वें घर के, और साथ साथ कहीं ना कहीं पंचम, दसम और तृतीय, ये दोनों का संबंध, शुक्र और गुरु का संबंध कहाँ बना हुआ था, सेकंड हाउस ऑफ सेविंग्स में बना हुआ था। तो ये क्या है, खर्चे का घर है 12th हाउस, और थर्ड हाउस पराक्रम, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स को इस दशाओं अंतरदशाओं में इम्पैक्ट किए हुए थी। ये तो ही पहली कंडीशन। अब दशा को जब हम लगाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, महादशा से अंतरदशा के स्वामी का संबंध कैसा बन रहा है। तो जब हम महादशा से देखें तो गुरु की महादशा में केतु या बुध का जो अंतर बनता है वो देख लीजिए, वहां से 12वें बनता है। महादशा का जो लॉर्ड है उससे अंतरदशा का जो संबंध आ रहा है वो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों वाला बनता हुआ नजर आता है। ये पहली कंडीशन होगी। ठीक, अब गुरु यहां जहां बैठे हैं, अगर यहां से देखा जाए तो ये अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हैं, परेशानी का पहला कारण दशा में। दूसरा कि क्योंकि इसमें हाउस एक्सचेंज हो रहा है, इसकी वजह से कुछ समय तक परेशानियां आएंगी और कुछ समय परेशानी आने के बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बदलेगी, इसको मान के चलिएगा। ठीक है, कारण क्या है कि जो गुरु यहां बैठे हुए दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तन के बाद कुछ इस स्थिति में आ जाते हैं। जब इस स्थिति में जहां शुक्र लिखा है वहां पे गुरु को मानेंगे तो यही बुध और केतु की दशाएं सेकंड हाउस के तरीके से काम करेंगी और धन के संचयन में भी मदद करने की कोशिश करेंगी। परिवर्तन में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ग्रह जहां बैठा है और जिसकी जगह परिवर्तन कर रखा है वहां से भी देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो गुरु ओरिजिनली बैठे हुए हैं वहां से ये दशा 12th में है, परेशान कर रही है, लेकिन परिवर्तन की स्थिति में आगे जाकर यही चीज, यही सिचुएशन कहीं ना कहीं एक कन्वर्ट करेगी अपने आप को और लाभ की स्थिति में लेके जाने का प्रयास करेगी। ये तो पहली स्थिति हुई। दूसरा कि अब गुरु में बुध, बुध के बाद बुध से बाकी की आपको जो भी दशाएं हैं वो देखनी है। तो बुध से अगर सिचुएशन को देखा जाए, अभी की जो परिस्थितियां चल रही हैं, बुध से बुध अगर बनाए तो वो क्या था, कोई भी दशा अपने ही अंतर में आए तो वो थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहती है। बुध को अगर मैंने लगन बना दिया तो आप देखो राहु केतु के एक्सेस में है, क्या करें क्या ना करें वाले एक तो स्थिति बन जाएगी। दूसरी बात कि बुध इस कंडीशन में छठे और तीसरे भाव का स्वामी है, यानी वो पराक्रम को दिखाने की कोशिश कर रहा है 2020 से। इसके बाद केतु, केतु भी बुध के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो वो मंगल, साहस, पराक्रम, लाभ और इन चीजों के साथ ही कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद शुक्र, शुक्र जो है वो उनसे 12वें में जाके बैठे हुए थे। तो 2020 के अक्टूबर से लेकर 2021 का जो मार्च का पीरियड है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पीरियड मेंटल स्ट्रेस को लेकर चल रहा था। और फिर परिवर्तन करके अगर मैं उसको गुरु की जगह बिठाऊं तो फिर मैं ये कहूंगा कि कुछ धन देने वाला भी पीरियड है, कुछ मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। तो हो क्या रहा था, जॉब बचेगी कि जॉब जाएगी, इस तरह की उधड़-बुन में जिंदगी इस समय अपने आप को बिता रही। इसके साथ साथ जब हम और आगे की दशा में आते हैं सूर्य, तो सूर्य जो है उनको देखिए वो फिर 12वें में जाके बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस वाली सिचुएशन फिर बनती है। चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे, छठे में जाके बैठे हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल की स्थिति को अगर देखें तो थोड़ा सा ठीक है क्योंकि लाभ भाव में बैठे। ठीक, इसके बाद राहु,
राहु के बाद गुरु, तो राहु 7th में है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चुनौतियां दिखा रहे हैं। लेकिन जब गुरु की बारी आएगी तो गुरु में फिर कहानी शुरू होगी। बुध और बुध के बाद फिर गुरु, गुरु एक घर आगे बैठे हुए दिख रहे हैं, यानी कि 2021 के दिसंबर से लेकर अप्रैल 2022 तक कभी वो धन देते हुए दिखाई देंगे, तो कभी 12वें में जाके, 12वें के स्वामी भी हैं, परेशानियां देते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, परिवर्तन में कौन सा ग्रह था? गुरु और शुक्र थे, इसीलिए कहीं ना कहीं जो चुनौतियां दिखाई देनी है वो गुरु शुक्र इनके ही पीरियड्स में आपको नजर आनी है। अब आज की जो स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो शनि के ऊपर जा रही है पूरी चीज, गुरु में बुध, बुध में शनि। ठीक है, ये पीरियड आपका चल रहा है, तो इस हिसाब से आपकी दशा काम कर रही है। शनि को आप देख लो, बुध से शनि चौथे घर में बैठा है, जो कि किसका घर होता है? मनोस्थिति का। वहां पे शनि जैसा ग्रह जो कि उदासीनता, दुखों का कारक ग्रह माना जाता है, उसका बैठ जाना चुनौतियां दे रहा है। एट द सेम टाइम अगर इस कुंडली को बुध से ही देखें तो शनि यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड भी है, इसीलिए चीजों में डिले तो करेगा, डिले करने के बाद गेन्स देने का प्रयास भी करेगा। यहां तक की चीज आपको समझ में आई। अब पहले कहानी समझ लीजिए। जातक जो है उनको जॉब के अंदर परेशानी आ रही है, और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से दोस्तों के द्वारा बिजनेस को भी देख रहे हैं। तो जो चंद्रमा और सूर्य, सूर्य से हम देख रहे थे दसम का स्वामी गुरु, और एट द सेम टाइम चंद्रमा से दसम का स्वामी बुध, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बन रही है। यानी कि इंसान का जो दिमाग है वो इस पीरियड में व्यापार और साथ ही साथ जॉब, इन दो के बीच में उलझा हुआ सा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। इसका एक कारण ये कि शुक्र जो है वो उच्च के बैठे हैं, 7 नंबर की नेचुरल राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। ऐसे स्थिति में वो भी व्यापार को कहीं ना कहीं शो करने लगते हैं, और उनका ही एक्सचेंज गुरु के साथ था, ये एक रीजन है। इसीलिए टेक्सटाइल, फूड, ऐसी सारी चीजों के साथ जुड़ के कहीं ना कहीं एक अपना व्यापार करने की सोच इंसान में जागृत हो रही है, क्योंकि जो राशि परिवर्तन में गुरु और शुक्र के बीच रिलेशन बन रहा है वो क्या कर रहा है? शुक्र की जो क्वालिटीज हैं वो गुरु को ट्रांसफर कर रहा है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अब जो ये पीरियड है उसमें क्या कुछ होना, ये वाली बातें चल रही। तो 2022 का जो पीरियड है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, ये शनि के हाथ में। इसमें अब ये देखना है कि शनि क्या इसमें रिजल्ट्स कर पाएंगे। सबसे पहले अब हम देखें कि लगन कुंडली को वापस से बनाते हैं, और गोचर में शनि इस वक्त, ध्यान रहे कि इस कुंडली में लगन में फर्स्ट हाउस में रहने वाले हैं, आगे जाके वो सेकंड हाउस में आएंगे मंगल की तरफ। तो स्ट्रेंथ, और जब हम गोचर को कनेक्ट करते हैं तो अब उसमें देखिए अष्टक वर्ग में आते हैं। अष्टक वर्ग में आने पे हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में पर्याप्त मात्रा में बल है, कहीं ना कहीं 31 पॉइंट्स है, 29 पॉइंट्स हैं। अब शनि को कहां सपोर्ट मिल रहा है? दोनों ही जगहों पर शनि जो है वो 4-4 पॉइंट लिए हुए। इसका मतलब है कि यहाँ पे शनि न्यूट्रल है। रिजल्ट्स को करने के लिए शनि के पॉइंट से देखा जाए तो ठीक ठाक माना जा सकता है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा दशा के अंदर फिर से चलिए, और अब शनि को ग्राउंड बनाइए और यहां से दशाओं को लगाते हुए चलना है कि जो परेशानी चल रही है इसका हल हमें कहां जाके नजर आना चाहिए। देखिए, पहली कंडीशन शनि में शनि, उसको तो रूल आउट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी वो है आपकी मई की पीरियड कि 2 मई से लेके 21 मई, इसमें बुध बैठे, लेकिन बुध जो बैठे हैं वो राहु केतु एक्सिस में है और मंगल की राशि में। इतनी हाई स्ट्रेंथ में ये बुध नहीं देखे जा सकते। अब यहाँ पे आप गोचर लगाते हुए चलो, ये पीरियड हम जो देख रहे हैं बुध का, ये है 2 मई से 21 मई के बीच का। ठीक है, तो 2 मई से 21 मई के बीच अगर मैं पीरियड लगाऊं, ट्रांजिट्स को यहाँ पे हमें यूज कर रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं मई में 23 मई का पीरियड लगा लेते हैं, और ये मैंने शो ट्रांजिट्स कर दिया। अब देखो बुध कहाँ पे बैठे थे? बुध 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। जब हम स्ट्रेंथ में जाके देखेंगे तो वृषभ राशि के अंदर जो आपके बुध हैं वो कितने स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं? 5 पॉइंट की स्ट्रेंथ लेकर चल रहे हैं। ठीक, ऐसा देखने में दिखता है कि वो चीजों को कन्वर्ट कर सकते थे। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग द बिजनेस जरूर आई,
कुछ अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग द बिजनेस जरूर आएंगी। कारण बुध जो है वो व्यापार का कारक ग्रह है, एक बात। दूसरी बात कि ये जहां पे जाके ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो भाव सिक्स्थ हाउस से एक घर पीछे का है। इसीलिए जब तक बुध वृषभ राशि में बैठ के चलेंगे अपने ही छठे भाव से 12वें होके चल रहे हैं, इसीलिए नौकरी में मन ना लगा के व्यापार की तरफ ज्यादा मन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दशा में आगे कि जब हम पहुंचे गुरु में बुध में शनि, यहां पर शनि में बुध को हमने समझ लिया कि ये स्ट्रेंथ में तो आ रहा है, लेकिन जो भाव है वो व्यापार को सपोर्ट कर सकता था, सर्विस को नहीं। ये चुनौतियां देखने को मिली। अब बुध के बाद अगला है केतु भी यहीं पे बैठे हुए हैं, और केतु जो है वो 29 मई तक यहाँ बैठे हुए थे। केतु का जो फॉर्मेशन है अगर गोचर से देखा जाए तो केतु 7 नंबर राशि यानी कि इस 4th हाउस से चल रहे हैं। क्योंकि 4th हाउस से चल रहे हैं तो वो सिर्फ इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों से दूर हटने की होगी। 7 नंबर की राशि आपके ओरिजिनल लगन कुंडली में कहां पर आती है, इसको देख लीजिए। ये 7 नंबर की राशि आपके 10th हाउस में आती है। तो केतु का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर है, और ये किस चीज को दर्शा रहा है? केतु सेपरेशन को दर्शाता है, किसी भी चले आ रही चीज को बदलने के लिए चीजों को दर्शा रहा होता है। ठीक है, तो इस समय जो ये पीरियड है कहां से कहां तक, जो केतु का पीरियड है तकरीबन 29 मई तक का, ये पीरियड कहीं ना कहीं बदलाव को दर्शा रहा है। कर्म क्षेत्र में आने वाले 10th हाउस के अंदर आने वाले बदलाव को दर्शाता है। इसके बाद का जो सिचुएशन है वो है वीनस की। वीनस को अगर हम इस शनि से रीड करें तो देखिए क्या परिस्थिति है। यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होकर रीड कीजिएगा। ये भाग्य में भी बैठा है और अगर एक्सचेंज कर लेता है तो लाभ में भी बैठा है। तो शुक्र का जो पीरियड बनता है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिजल्ट्स को लेके चलेगा। मिक्स्ड रिजल्ट्स क्यों? क्योंकि वो भाग्य में भी बैठा है और लाभ में भी बैठा है। तो कहीं पे भाग्य से कुछ चुनौतियां भी आ रही होंगी, कहीं पे कुछ गेन्स की परिस्थितियां भी देखने को मिल रही होंगी। ये दोनों चीजें यहाँ पे चलती हुई दिखेंगी। लेकिन इस बात को नहीं भूला जा सकता कि पूरी की पूरी दशा के किस ग्राउंड से देख रहे हैं, शनि के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं। परेशानियां और संघर्ष के साथ ये अंदर के बाकी सारे ग्रह काम कर रहे हैं। यहां तक चीजें ठीक थी। इसके बाद आपको सूर्य की दशा दिखाई देती है। सूर्य जो है वो भी कहीं ना कहीं जून 26 तक नजर आते हैं। सूर्य से हम ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि जिस तरह से ये प्लेसमेंट है शनि से, ये कहीं ना कहीं शत्रु होके बैठे हुए, तो नैसर्गिक भी शत्रु, तात्कालिक भी शत्रु। ये पीरियड भी बॉसेस से चुनौतियां और परेशानियों का ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन यहां पे शनि के रिस्पेक्ट में देखें तो 9th बन रहा है, ये चीज हो रही है। इसके बाद चंद्रमा जो है ये पराक्रम और साहस को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है जुलाई तक, 9 जुलाई के पीरियड तक। इन पीरियड्स को क्रॉस करने के बाद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड जो अभी बनता है वो बनता है जुलाई तक, कि 17 जुलाई तक मंगल के साथ ये फॉर्मेशन आ रहा है, और ये फॉर्मेशन जो है ये कहीं ना कहीं षडाष्टक फॉर्मेशन है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की एक बड़ी अनसर्टेन सी चीजें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये 8वां घर है और शनि वहां के मालिक भी है। ठीक, तो जो प्रोफेशन के अंदर अभी ये उथल पुथल की स्थितियां बनी हुई हैं, ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि आपको जुलाई तक, या थोड़ा सा और एक आगे ले लीजिए, अगस्त तक कुछ हद तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद जाकर वो चीजें अपने आप को थोड़ी स्टेबलाइज कर पाएंगी जब ये गुरु की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में गुरु तीसरा संबंध दिखा रहा है जो कि फ्रेंडली है, लाभ को दर्शा रहा है, और अगर भाग्य में भी जाते हैं तो वहां से भी वो पॉजिटिव ग्राउंड क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इस तरह से चीजों को यहाँ पे देखना है। तो इस समय जो दशा है, क्योंकि उसमें जो आपकी
प्रत्यंतर दशा है वो शनि की है। और शनि इस लगन कुंडली में अगर आप देखो प्रत्यंतर में किस चीज को कनेक्ट करना चाह रहे, व्यापार को, क्योंकि 7th हाउस में शनि जब बैठेगा तो क्या ले आएगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। इसीलिए जातक जो है उनका झुकाव सबसे ज्यादा इस दशा में व्यापार की तरफ हो रहा है। ठीक है, शनि कारक जरूर है सर्विस के, लेकिन 7th हाउस व्यापार का है और इस समय वो इसीलिए प्रोमिनेंटली अपने मन को व्यापार की तरफ बना रहे हैं और शनि अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहा है इस समय। कहीं ना कहीं जब तक ये शनि की प्रत्यंतर है तब तक स्ट्रॉन्ग कंडीशन वो व्यापार की तरफ ही अपने मन को बनाते हुए नजर आएंगे और कुछ हद तक उन पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दशा खत्म होगी, इसके बाद शनि की दशा खत्म होने के बाद फिर अगली दशा जो बननी है वो ये बुध की अंतरदशा खत्म हो जाएगी, जहां से फिर शुरू होंगे केतु। और केतु को फिर आप देखो वो बुध के साथ ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होके फिर आगे चल रहे हैं। इस वजह से अभी ये संभावनाएं बनती हैं कि जो प्लेस है जहां भी अभी वो रह रहे हैं वो बदल सकता है। कब से कब तक, 2022 और 2023 तकरीबन जुलाई 2023 तक इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी का चेंज होने की संभावना बनती है। ठीक है, इसीलिए जो अभी ये दशा काम कर रही है इसमें आपको कोई एक जॉब अगर बनती है तो वो ऐसा हो सकता है कि जुलाई और अगस्त के आसपास जाके बने, जो आगे जाकर आपसे आपका प्लेस चेंज करवा दे। जहां आप रह रहे हो उस जगह से हटके आप कहीं और काम करने जा रहे हो, कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है। मेन क्वेश्चन यही था कि सर्विस जो है वो उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं और वो कब तक बनती हुई नजर आएगी। तो जो रिजल्ट्स हैं, गेनफुल रिजल्ट्स, वो देखने को मिलेगा आपको जब आप इस शनि के अंदर गुरु की तरफ आ जाओगे। और गुरु की तरफ आपको आने में अभी कहीं ना कहीं टाइम लगता नजर आता है। तो उस चीज को आप ध्यान रखो कि अगर इस समय हम बात करें तो उनके दिलो दिमाग के ऊपर एक ही चीज हावी है, वो ये कि व्यापार या फिर नौकरी, तो उसमें व्यापार ज्यादा हावी है, इसलिए वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब शनि की इस प्रत्यंतर दशा में ऑलमोस्ट राहु और गुरु ये दो आएंगे, तो राहु जो है वो शुक्र को ही कनेक्ट किए हुए है, इसीलिए तकरीबन जुलाई और अगस्त जो मैं कह रहा हूं वहां पे भी व्यापार वाला तत्व बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। उसके बाद ही कहीं जाकर जब ये दशा खत्म होने की तरफ आ रही होगी अगस्त की तरफ ही, तो वहां पे लास्ट में कोई जॉब की तरफ मन बन सकता है। ये सिचुएशन यहाँ पे इस कुंडली के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि इसमें राशि परिवर्तन है, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन गई है कि 10th हाउस स्टेटस को लेकर इंसान जिंदगी में एक बार अपने पराक्रम 3rd हाउस के साथ कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है। और क्योंकि ये दशा गुरु की चल भी रही है, जो कि परिवर्तन में एक ग्रह माना गया है, इस वजह से ये लाइफ एक पुश दे रही है, एक फोर्स कर रही है नौकरी से हटा के अपना खुद का कुछ कराने के लिए। आगे जाके वो फिर से जॉब को अगर ज्वाइन करते हैं तो मान के चलिए कि आपको अगस्त या अगस्त एंड तक कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अन्यथा अभी जो केतु की भी दशा रहेगी उसमें भी बहुत ज्यादा वो व्यापार की तरफ ही जाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।